जीवन की कहानी का अंतिम अध्याय। चलिए देखते हैं इस कहानी को। आज है इसका अध्याय 3, जादुई झील का रहस्य और पागल हाथियों का जंगल। चलते चलते वे एक अजीब झील के पास पहुंचे। झील में पानी एकदम चमकीला नीला था और जब हवा चलती तो पानी का रंग बदलने लगता। ये कोई आम झील नहीं लगती। केसरीनाथ ने गौर से देखा। चंद्रपंखी झील के किनारे उतरी और बोली, शायद ये जादुई झील है। तभी अचानक झील में से एक चमकता हुआ कछुआ निकला। कौन हो तुम? केसरीनाथ ने पूछा। मैं झील का रक्षक हूँ। कछुए ने कहा, जो भी इस झील में अपना चेहरा देखेगा उसे उसका भविष्य दिखेगा। केसरीनाथ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर झील के पानी में झांका और जो उसे दिखा उसने उसे चौंका दिया। उसे एक विशाल खुला आसमान दिखा जहां वह अपने आखिरी दिनों में आराम से सो रहा था। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, बस शांति। केसरीनाथ ने झील से मुंह हटाया और मुस्कुराया। चलो चंद्रपंखी, हमें अभी दुनिया देखनी है। थोड़ा आगे बढ़ने पे वे एक जंगल में पहुंचे जहां हर तरफ हाथी ही हाथी थे। लेकिन ये कोई आम हाथी नहीं थे। ये एक दूसरे पे रंग उड़ेल रहे थे, मिट्टी में खेल रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। चंद्रपंखी ने कहा। केसरीनाथ जोर से हंसा। यही तो मैं चाहता था, कुछ पागलपन। और फिर केसरीनाथ भी उन हाथियों के साथ खेलने लगा। वह उनके साथ दौड़ा, मिट्टी में लौटा और पहली बार राजा नहीं बल्कि एक आजाद शेर बनकर जिया। जब शाम हुई तो केसरीनाथ ने एक हाथी से पूछा, तुम लोग इतने खुश कैसे रहते हो? हाथी ने कहा, क्योंकि हमने जिंदगी को एक खेल बना दिया है। जब तक जियो बस हंसते खेलते जियो। केसरीनाथ मुस्कुराया। उसने आजादी को महसूस किया था। चलो चंद्रपंखी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके अध्याय 5 में, सितारों के नीचे। केसरीनाथ और चंद्रपंखी ने कई और पागल चीजें देखी। बोलने वाले बंदर, उड़ने वाले मेंढक और सोने की रेत वाला रेगिस्तान। लेकिन अब केसरीनाथ की चाल धीमी पड़ने लगी थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। चंद्रपंखी ने उसकी आंखों में देखा। केसरीनाथ, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। केसरीनाथ ने आसमान की तरफ देखा। चंद्रपंखी, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, एक खुला आसमान जहां मैं अपनी आखिरी सांसें ले सकूं। चंद्रपंखी ने उसे एक सुंदर खुले मैदान तक पहुंचाया। वहां कोई पेड़ नहीं था, कोई बाधा नहीं थी, बस खुला नीला आसमान। केसरीनाथ लेट गया, अपनी आंखें बंद की और कहा, यहाँ, यही जगह सही है। चंद्रपंखी उसकी नाक के पास बैठ गई। तुमने अपनी पागल यात्रा पूरी कर ली है मेरे दोस्त। अब आराम करो। केसरीनाथ ने आखिरी बार आसमान को देखा, एक लंबी सांस ली और हमेशा के लिए सो गया। और उस रात आकाश में एक नया तारा चमक उठा। तो चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि जिंदगी एक सफर है जिसे खुलकर जीना चाहिए। अंत निश्चित है, लेकिन हमारे कर्म और यादें हमेशा जिंदा रहते हैं। समझे? और नहीं समझे तो दोबारा इस कहानी को देख लो। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले।